Yesterday we have read about demands of moderates and आपको बताइए जैसे कि कांग्रेस जब बनी तो अर्ली 20 years कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। तो कांग्रेस में मॉडरेट्स थे, तो मॉडरेट्स की हम डिमांड्स कर रहे थे कल। अब मॉडरेट्स ने क्या मांगा? इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मांगी। इंडियनाइजेशन के उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियंस इंक्रीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उनका नंबर बढ़ा दो, प्रोविंसेस को मोर पावर दे दो। तो इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, दैट वाज अगेंस्ट रेसिज्म व्हिच वाज फॉलोड बाय द ब्रिटिश। दे डिस्क्रिमिनेटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, discriminated Indians, considered them as inferior and considered them as superior। खुद को व्हाइट और इंडियंस को ब्लैक कंसीडर करते थे। तो दिस इंडियनाइजेशन, ये जो इंडियनाइजेशन थी ना, दैट वाज अगेंस्ट द रेसिज्म। अब इसमें उन्होंने और क्या क्या मांगा? मोस्टली इन दोज डेज तो ये रेसिज्म ही था कि इन दोज डेज हायर जॉब्स वर गिवन ओनली टू ब्रिटिश पीपल, व्हाइट पीपल को जॉब्स दी जाती थी एंड इंडियंस वर गिवन ओनली द वर्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। होल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी दैट वाज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क होते थे दे वर गिवन टू इंडियंस, बट हायर positions were given only to white people and Indians were given the work of the responsibility। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती तो Indians were held responsible। तो ब्रिटिश क्या करते थे? they sent huge amount of their salaries to their homes। उन्होंने ब्रिटेन अपने घरों में अपनी सैलरीज का पैसा भेजना शुरू कर दिया एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर टेकन बाय ब्रिटिश इन इंडिया। वो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क होता था they gave to Indians and enjoyed their jobs, higher positions in the jobs and sent huge amount of their salaries to their home। तो इस वजह से सब, तो this drained the wealth of India। इससे कहीं ना कहीं इंडिया का वेल्थ जो था दैट वाज गोइंग टू बी ड्रेन। तो इंडिया का वेल्थ ड्रेन होता जा रहा था बिकॉज इंडिया का वेल्थ सारा किधर जा रहा था? ब्रिटेन। बिकॉज ब्रिटिश ऑफिशियल्स सेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ द their salaries to their home and this drained the wealth of India। अब इन्होंने और क्या क्या डिमांड्स रखी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाए। देन इन्होंने एक और मांगा रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, कि जो आर्म्स एक्ट था कि इंडियंस अपने पास आर्म्स नहीं रख सकेंगे, इसे कैंसिल कर दिया जाए। एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मांगी। तो इसमें इन्होंने और क्या क्या मांगा? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड देन इन्होंने कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन चाहिए। तो these were the demands। Listen again, yesterday we were doing topic moderates। तो हम moderates की demands कर रहे थे कल। तो ये idea of Indianization of administration था and it was against racism that was followed by British। Higher jobs in India were given to British and the work of responsibilities were given to Indians। British sent huge amount of their salaries to their homes। So this drained the wealth of India and there were other demands raised by moderates। वो क्या थी? separation of judiciary from executive। और साथ में इन्होंने और भी क्या क्या मांगा? freedom of speech and expression and repeal of arms act। तो ये सारी इन्होंने डिमांड्स रखी। नेक्स्ट, द अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज्ड नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। अब इन्होंने बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश के आने से क्या आई इंडिया में? दिस लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइंस। ब्रिटिश के आने से इंडिया में पॉवर्टी आई क्योंकि फेमाइंस जब आते थे ब्रिटिश नेवर रिड्यूस द, ब्रिटिश नेवर रिमिट रेवेन्यू, क्योंकि ब्रिटिश चार्ज हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन पेजेंट्स। ब्रिटिश इंडियन पेजेंट्स से हाई रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड इफ फेमाइंस अकर्ड, अगर कभी क्रॉप फेलियर होती ड्यू टू बैड हार्वेस्ट तो कभी भी ब्रिटिश रेवेन्यू रिमिट नहीं करते थे। तो दिस लेड टू पॉवर्टी इन इंडिया। तो ब्रिटिश के आने से इंडिया में पॉवर्टी आई।
रेवेन्यू रेट्स बढ़ते चले गए एंड हु वर बर्डन इन डेप्ट, पीजेंट्स, जमींदार, इनके लिए भी मुश्किल हो गया था टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दो these जमींदार दो they were rich but it became very difficult for these people also to pay revenue, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आए थे, तो it was difficult for the rich peasants also to pay revenue to the British government, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी रेवेन्यू रिमिट नहीं करती होती थी, पोस्टपोन कर देते थे बट रिमिट नहीं करते थे। तो दिस लेड टू फूड शॉर्टेज इन इंडिया, कई बार इकोनॉमिक ड्यू टू पॉवर्टी फूड शॉर्टेज भी प्रॉब्लम आई लोगों को। कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन्होंने बोला कि कम कर दो, है ना, फंड्स मांगे इरिगेशन के लिए। ब्रिटिश नेवर इंट्रोड्यूस्ड एनी रिफॉर्म्स इन इरिगेशन, कोई फंड्स वगैरह नहीं देते थे इरिगेशन के लिए, बट वो रेवेन्यू जरूर कलेक्ट करते थे। एंड मिलिट्री पे बहुत खर्चा होता था, अपने सोल्जर्स को वो हाई फाई सैलरीज देते थे, तो इंडियंस ने कहा कि डिडक्ट द, ये खर्चा कम से कम कर दिया जाए, जो मिलिट्री पे खर्चा होता है इसे इसमें रिडक्शन की जाए। तो इस वजह से इंडियंस की ये वाली डिमांड थी, और उन्होंने साथ में मांगा कि इन्होंने बहुत से रेजोल्यूशंस पास किए कांग्रेस ने। सॉल्ट टैक्स इन्होंने कहा कि नहीं कलेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट वेलर्स को प्रॉपर राइट देने चाहिए, इंडियन लेबरर्स जो अब्रॉड में है उनको भी अच्छा ट्रीट करना चाहिए, एज दे वर नॉट गिवन राइट्स इन द फॉरेन कंट्रीज, दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स इन द फॉरेन कंट्रीज। तो इन्होंने कहा कि इंडियन लेबरर्स हु वर अब्रॉड दे मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपरली। एंड साथ में इन्होंने कहा कि एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स और फॉरेस्ट वेलर्स के इन्होंने राइट्स मांगे। एज यू नो इट वेरी वेल कि फॉरेस्ट वेलर्स, यू हैव रेड द चैप्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपने पढ़ा है चैप्टर ट्राइबल कम्युनिटीज वाला, उसमें आपने पढ़ा कि फॉरेस्ट वेलर्स जो थे दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशन, शेल्टर्स, दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये सब कुछ कांग्रेस के मेंबर्स मांग रहे थे। मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस, और साथ में वे लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते थे अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, ये लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते थे। तो इन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स लिखे, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. For this, to bring awareness among the people, they wrote various newspapers, they published various newspapers and wrote articles to bring awareness among the people. They criticized British rule in their speeches, they deliver speeches, and in that speeches they criticized the British rule. They sent their representatives to the other parts of the country to bring public opinion in their favor, to mobilize public opinion in their favor. तो ये सब काम मॉडरेट्स ने किए। नो, इज इट क्लियर? मॉडरेट्स ने 20 इयर्स जो बिगनिंग के कांग्रेस के थे, तो वो मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स जो थे उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी। मॉडरेट्स ने अब साथ में सारा वो अवेयरनेस भी लाना चाहते थे अमंग द पीपल। फॉर दैट दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, रोट आर्टिकल्स, and they sent their representatives to other parts of the country to mobilize public opinion in their favor, and they gave speeches. In those speeches they criticized the British rule. तो इस वजह से, और वो साथ में ये भी कह रहे थे कि ब्रिटिश रूल ब्रोड पॉवर्टी इन इंडिया, ब्रिटिश नेवर remitted revenue, zamindars, peasants, they were unhappy with the British rule because they were not in condition to pay revenue, but revenue was never remitted by the British government. Next, freedom is my birthright. अब extremist radicals leader आ गए। radicals and extremist एक ही बात है। अभी आपने पढ़ा moderates की सारी डिमांड्स पढ़ी हैं, अब आप पढ़ोगे extremist और radicals एक ही बात है। इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, leaders such as Bipin Chandra Pal, Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai, इनको कहते हैं popularly known as लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का मतलब क्या? लाल means लाला लाजपत राय, बाल means बाल गंगाधर तिलक, पाल means बिपिन चंद्र पाल। अब is it clear? अगर आपको नाम नहीं भी आते तो यू कैन राइट लाल बाल पाल, बट पता होना चाहिए किसको बोला गया। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, एंड लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक।
तो ये जो लीडर्स थे इन्होंने क्या किया, एक्सप्लोर, गेव रेडिकल आइडियाज, रेडिकल मेथड्स, इन्होंने अब रेडिकल मेथड्स बताए। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ मॉडरेट्स, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे दे बिलीव्ड इन पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। वो रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिश को कि ये वाला रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दो, ये वाला रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दो। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे डिड नॉट बिलीव इन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। अब इन्होंने कहा, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पे इन्होंने उसको इंपॉर्टेंस दी। एंड दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को अपने आप पे भरोसा आना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। Tilak raised the slogan, Swaraj is freedom is my birthright and I shall have it. Freedom is my birthright and I shall have it. Who gave this slogan? Bal Gangadhar Tilak. कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब ये कौन थे? रेडिकल्स, मॉडरेट्स से अगेन, मॉडरेट्स के ओपोजिट। कांग्रेस में अब रेडिकल्स आ चुके थे। रेडिकल्स को ही हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। लिसन अबाउट मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में फर्क क्या था? मॉडरेट्स जो थे दे बिलीव्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, ठीक है, वो वायलेंस क्रिएट नहीं करते थे, वो वायलेंस के अगेंस्ट थे। दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश। मॉडरेट्स को ब्रिटिश पे विश्वास था, वो सिर्फ अपनी डिमांड्स रखते थे कि हमारा नंबर बढ़ा दो। मॉडरेट्स को ब्रिटिश पे कहीं ना कहीं विश्वास था कि ब्रिटिश अच्छा रूल कर रहे हैं। बट एक्सट्रीमिस्ट दे बिलीव्ड इन वायलेंस, मॉडरेट्स बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, वेयर एज एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल्स दे बिलीव्ड इन वायलेंस। और ये लोग बिल्कुल भी पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स में विश्वास नहीं करते थे, कंस्ट्रक्टिव वर्क, सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करते थे पीपल। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की गुड इंटेंशन पे बिलीव नहीं करते थे। एंड इन्होंने क्या मांगा? फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक ही वाज रेडिकल लीडर। अब मैं अगर आपको पूछूं रेडिकल लीडर्स के नाम, लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक gave the slogan, freedom is my birthright and I shall have it. आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूंगा। अब 1905 में इधर कांग्रेस में दो तरह के लोग आ चुके थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट आपको पता चल गया होगा, रेडिकल्स जो कि थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ब्रिटिश में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ब्लडशेड में बिलीव करते थे, वॉयलेंस में बिलीव करते थे। ब्रिटिश पे कोई, इनको ब्रिटिश के गवर्नमेंट पे कोई भी इनको आप कह सकते हो कि विश्वास नहीं था। दे लॉस्ट देयर फेथ ऑन ब्रिटिश, व्हेयरएज मॉडरेट्स दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश। अब इधर क्या हुआ? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। इसे कहते हैं डेविलिश पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो इससे आपको याद रहेगा कि ये पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया बंगाल का। तो बंगाल वाज डिवाइडेड, बंगाल वाज पार्टीशनड इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। अब ब्रिटिश ने जब इसको बंगाल को डिवाइड किया तो लोगों को ये कहा कि बंगाल इज अ बिगेस्ट प्रोविंस and it's not easy to rule over such a biggest province. उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा प्रोविंस है और हमारे लिए नॉट इजी है इस इतने बड़े प्रोविंस पे इकट्ठे पे रूल करना। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि डिवाइड होके हमारे लिए इजी हो जाएगा टू रूल ओवर इट। तो उन्होंने ये बहाना बनाया, बट मेन मोटिव बिहाइंड दैट वाज British wanted to curtail the feelings of nationalism which were spreading in Bengal in those days. वो nationalist feeling को suppress करना चाहते थे जो इन दिनों बंगाल में spread हो रही थी। Now listen again. Partition of Bengal का year learn होना चाहिए 1905. Who divide partition Bengal? Lord Curzon. Lord Curzon ने जब बंगाल को divide किया तो उसने हिंदू एंड मुस्लिम्स की डिवीजन की। हिंदू एंड मुस्लिम्स को टू पार्ट्स में बांटना चाहते थे। ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स
बाय पार्टीशनिंग बंगाल, बट वो ये कह नहीं सकते थे कि वो हिंदू मुस्लिम की डिवीजन कर रहे हैं। उन्होंने बहाना बनाया कि बंगाल is the biggest province and it's not easy to run the administration of the biggest province. That's why to make their work, administrative work easy, they are going to divide Bengal. But main motive behind that was to divide Hindus and Muslims and to curtail the nationalist feelings which were spreading in Bengal in those days. वो तो हिंदू एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते थे। तो आपको पता है मुस्लिम्स ब्रिटिश के साथ हो गए थे इस टाइम। मुस्लिम्स जो थे वो ब्रिटिश की फेवर में थे, क्योंकि ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को कह दिया था कि जिन एरियाज में मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी वहां पे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया जाएगा, दे वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। तो मुस्लिम्स वर विद ब्रिटिश, बट दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय कांग्रेस, बाय हिंदूज। दे डिडंट वांट द डिवीजन ऑफ बंगाल, वो बंगाल का डिवीजन नहीं चाहते थे। तो दैट्स व्हाई देयर वर स्ट्राइक्स इन होल ऑफ इंडिया अगेंस्ट दिस डेविलिश पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। तो पूरे इंडिया में स्ट्राइक्स हुई। पीपल डिडंट वांट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लोग नहीं चाहते थे बंगाल की डिवीजन हो। लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए और लोगों पीपल बर्न द ब्रिटिश गुड्स इन हीप, दे बायकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया। ठीक है, इस टाइम बच्चे महात्मा गांधी वाज नॉट इन इंडिया, बच्चे यहाँ पे लिख देते होते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, तो वो रॉन्ग है। गांधी जी वाज नॉट इन इंडिया, गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका इन दिनों। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। स्वदेशी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड यूजिंग इंडियन गुड्स एंड बायकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड्स वर बर्न्ड इन हीप, ढेरों के ढेर ब्रिटिश गुड्स को जला दिया गया। तो स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड हो रही थी इंडिया में एंड पीपल वर अगेंस्ट दिस पार्टीशन। पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट हो रही थी जगह जगह। तो 1905 में ब्रिटिश ने इसको डिवाइड किया, बट इन 1911 ब्रिटिश हैड टू कैंसल दिस पार्टीशन, उन्हें इस पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ा। एंड फिर क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ब्रिटिश हैड टू कैंसिल दिस पार्टीशन। फिर ये पार्टीशन नहीं हुई, उन्हें उस पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो आपने इसमें याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। ब्रिटिश सेड दैट it was biggest province, not easy for them to rule over such a biggest province, but main motive behind that was to divide Hindu and Muslims and to curtail the nationalist feelings which were spreading in Bengal. तो इसलिए ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड कर दिया। पर ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए और सबने इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट आवाज उठाई। मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, दे ऑल वर अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट। अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट वर्ड बोलती हूँ मींस वो रेडिकल्स हैं, बुक में रेडिकल्स लिखा हुआ है, बात एक ही है। मैं एक्सट्रीमिस्ट बोलूँ रेडिकल्स बोलूँ एक ही बात है। तो मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सच डिवीजन, वो इसकी फेवर में नहीं थे। पूरे इंडिया में जैसे मैंने बताया कि स्ट्राइक हुई, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई। तो इस वजह से वंदे मातरम, ये आप कहोगे कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम ऐसे वाले स्लोगन्स जो थे वंदे मातरम वो पॉपुलर हो गए। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग पता है ना, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था वंदे मातरम। तो दिस वाज आल्सो बिकेम पॉपुलर इन दोज डेज। वंदे मातरम पॉपुलर हो गया, बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था। तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो हर पार्ट ऑफ इंडिया में से अपोज किया गया। तो जगह जगह प्रोटेस्ट, ब्रिटिश हैड टू कैंसिल दिस पार्टीशन इन 1911। अब मुस्लिम्स ने, मैंने आपको अभी बताया मुस्लिम्स ने क्या किया था, लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स, एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स जो थे ना, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दैट वाज नोन एज मुस्लिम लीग, ढाका में बनाई इन 1906। जैसे हिंदुओं की एक कमेटी थी हिंदू महासभा, तो मुस्लिम्स ने भी अपनी एक कमेटी बनाई, दैट इज नोन एज मुस्लिम लीग। 1906 में ढाका में बनी, बंगाल में ढाका में मुस्लिम लीग। हिंदुओं की कौन सी थी, हिंदू महासभा। तो मुस्लिम्स की कौन सी थी, मुस्लिम लीग। कौन से ईयर में बनी, 1906। कहाँ पे बनी, ढाका। तो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स। तो इन्होंने मुस्लिम लीग सेटअप की ढाका में। अब इसमें क्या क्या हुआ कि ब्रिटिश ने कहा कि सीट्स कौंसिल्स में रिजर्व कर दी जाएंगी मुस्लिम्स के लिए एंड दे वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। मैंने अभी बताया
कि जिन एरियाज में मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी उन एरियाज में उनकी सीट्स रिजर्व कर दी। तो इस बात को लेके मुस्लिम्स जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की इस पार्टीशन के साथ थे। मुस्लिम ने कहा कि हमारी सीट्स रिजर्व कर दो और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी कौंसल्स में सीट्स रिजर्व कर दी। बट कांग्रेस में स्प्लिट हो गया इन 1907। कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, सूरत में ये स्प्लिट हुआ था। मॉडरेट्स वर अगेंस्ट द यूज ऑफ बाइकॉट। मॉडरेट्स, आपको मैंने पहले ही बोला है कि मॉडरेट्स वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, तो मॉडरेट्स बाइकॉट में बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। तो moderates did not believe in the opposed methods such as boycott, वो नहीं, ऐसी बातों में विश्वास नहीं करते थे। They felt that it involved the use, उनको लगता था कि बाइकॉट करेंगे कहीं ना कहीं वायलेंस होएगी पूरी कंट्री में। तो स्प्लिट हुआ कांग्रेस में, came to be dominated by moderates with Tilak's followers. Up two groups reunited in December 1915. 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट सेपरेट हो गए क्योंकि इनके व्यूज मैच नहीं होते थे। मॉडरेट्स जो थे वो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स में बिलीव करते थे, वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, वेयरएज रेडिकल्स दे बिलीव्ड इन वायलेंस इन द मेथड्स ऑफ बाइकॉट, है ना। तो ड्यू टू दिस इनमें स्प्लिट हो गया, कांग्रेस टूट गई इन टू पार्ट्स। अब दोनों ग्रुप दोबारा रीयूनाइटेड हुए इन दिसंबर 1915। दिसंबर 1915 में दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। आप देखो, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट 1915 में इकट्ठे हुए और नेक्स्ट ईयर मींस इन 1916 कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया और इन्होंने कहा कि वी वुड वर्क टुगेदर, वी वुड रेस वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश टुगेदर। इन्होंने कहा कि हम इकट्ठे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ तक अभी आपको पहले करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपने पढ़ा, यस्टरडे यू हैव रेड अबाउट मॉडरेट्स, मॉडरेट्स की डिमांड्स पढ़ी, फिर आपने पढ़ा कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट आए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन थे, रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन थे, लाल बाल पाल, ये किन बातों में विश्वास करते थे। अब आप कहोगे कि नॉन, ये वायलेंस में बिलीव करते थे, didn't believe in the politics of prayer, had no faith on British, believed in violence, ऐसे लोग थे ये। तो इनके और मॉडरेट्स के व्यूज मैच नहीं होते थे। अब इधर क्या हो गया कि ब्रिटिश ने बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। अब उस पार्टीशन को मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश ने एक ड्रामा किया, तो उन्होंने कहा कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, नॉट इजी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए हम इसको पार्ट्स में बांट रहे हैं। वेयर एज मेन मोटिव मैंने आपको अभी बताया कि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम की डिवीजन करना, और साथ में बंगाल में उन दिनों नेशनलिस्ट फीलिंग स्प्रेड हो रही थी जिसे ब्रिटिश सप्रेस करना चाहते थे। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने इसको डिवाइड तो कर दिया, बट देयर वर स्ट्राइक्स इन होल ऑफ इंडिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किए। हिंदूज वर नॉट, कांग्रेस वाज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस डिवीजन, बाइकॉट किए, जगह जगह लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को जलाया, तो ब्रिटिश को इस पार्टीशन को कैंसिल भी करना पड़ा। 1911 में ये पार्टीशन कैंसिल होगी, की किसने थी, कर्जन ने। अब ब्रिटिश हिंदू तो अगेंस्ट थे पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट मुस्लिम्स वर इन द फेवर। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई थी इन ढाका, एंड मुस्लिम्स डिमांडेड दैट दे वुड गिवन रिप्रेजेंटेशंस इन द एरिया वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। ब्रिटिश एग्रीड एंड इन 1909 ब्रिटिश ने उन्हें उन एरियाज में रिप्रेजेंटेशन दे दी जहाँ पे वो मेजॉरिटी में थे। तो इस ड्यू टू दिस रीजन मुस्लिम्स वर हैप्पी विद दिस पार्टीशन, बट हिंदूज वर नॉट इन द फेवर, बट ये तो कैंसिल ही हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस टू पार्ट्स में टूट गई बिकॉज व्यूज ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट मैच्ड, व्यूज ही नहीं मैच हो रहे थे। एक वायलेंस में बिलीव कर रहा है, एक नॉन वायलेंस में कर रहा है, एक को ब्रिटिश पे फेथ है, एक को बिल्कुल फेथ नहीं है। तो देयर वाज स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1907 एट सूरत में ये स्प्लिट हुआ, कांग्रेस टू पार्ट्स में टूट गई। बट दिसंबर, आप कहोगे 1915 में ये रीयूनाइट हो गए दोबारा, इनमें फिर ये यूनिटी आ गई, दोनों इकट्ठे हो गए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। एंड इन 1916 तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में एक पैक्ट साइन हुआ लखनऊ में। पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट लखनऊ
अब लखनऊ में दोनों में समझौता हो गया कि बोथ वुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड फॉट फॉर फ्रीडम। दोनों ने कहा कि वो इकट्ठे ही मिलकर लड़ेंगे हिंदू मुस्लिम्स फ्रीडम के लिए। तो इस वजह से नेशनलिज्म अब स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब 1919 की अगर बात करें तो 1919 में आप कहोगे कि रॉलेट एक्ट, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1914 में, ठीक है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई एंड एंडेड इन 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, एंडेड इन 1918। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन पीपल टू इंडियन पीसेंट्स वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी। ब्रिटिश फॉलोड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। आपको ये वर्ड आना चाहिए, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मींस फोर्स द इंडियन पीसेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी। वो बेचारों को कौन सी वार लड़नी आती थी, वो तो पीसेंट्स एंड वर्कर्स थे। तो ब्रिटिश ने इंडियन पीसेंट्स एंड वर्कर्स को फोर्स किया कि वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, क्योंकि मरने के लिए उन्होंने इंडियंस को छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि इफ इंडियंस वुड हेल्प देम इन दिस वार, आफ्टर द वार ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियंस को बुद्धू बनाया। इंडियंस को कहा गया कि अगर आप हमारी हेल्प करोगे ना इस वार में, आप हमारे एज ए सोल्जर्स ज्वाइन करोगे, तो आफ्टर वार ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो जबरदस्ती उन्हें आर्मी में भर्ती किया। अब मैनी इंडियन आप कहोगे वर्कर्स पीसेंट्स जो सोल्जर्स बने थे, दे लॉस्ट देयर लाइफ। तो उन दिनों घरों में यंगस्टर नहीं थे, इंडिया के घरों में यंगस्टर नहीं थे। घरों में कौन बचे? बूढ़े, बच्चे एंड फीमेल, बस औरतें, बूढ़े एंड बच्चे, ये लोग घरों में थे। यंगस्टर घरों में नहीं थे, मेल पीपल नहीं थे। बूढ़े थे तो घरों में थे, यंग जो मेल थे दे वर नॉट देयर एट होम, क्योंकि वो लोग वार लड़ने गए थे, उनमें से बहुत से लोग मर चुके थे। तो ड्यू टू दिस एज देयर वर नो यंगस्टर्स, फैमिली में जो हाउस होल्ड इनकम है ना वो भी कहीं ना कहीं डाउन गई, क्योंकि घरों में थे ही नहीं मेल, तो फैमिली की इनकम भी डाउन गई। इंडिया में और पॉवर्टी आ गई। तो आफ्टर द वार ब्रिटिश ने रिफॉर्म्स। इन दिस वार ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस। आपको पता है ये वार, अभी आप छोटे हो तो शायद आपको ये पढ़ी नहीं है, 9th-10th में जाके फिर आपने पढ़ना है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, नॉट फॉर योर चैप्टर। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, दैट वाज हेल्ड बिटवीन अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स आपको भी मैं बताती हूँ, अलाइड पावर्स कौन कौन सी थी? ALLIED, अलाइड पावर्स। अलाइड मीन्स हैंड ज्वाइन किए हुए थे। कौन कौन सी कंट्रीज ने? एक तो थी यूके, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। यूके, फ्रांस, रशिया, यूएसए। यूके फ्रांस ने ये वार पूरी लड़ी है, पूरी 1914 से लेके 1918 तक। रशिया इस वार को 1917 में छोड़ के चला गया था। यूएसए ने इस वार को 1917 में ज्वाइन किया। रशिया ने छोड़ा तो यूएस ने ज्वाइन किया। मीन्स ये दो कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वार को पूरा नहीं लड़ा, बट यूके एंड फ्रांस ने इस वार को पूरा लड़ा। उधर से थे सेंट्रल पावर्स में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ये सब कंट्रीज थी, ठीक है। तो इस वार में अलाइड पावर्स, नो डाउट अलाइड पावर्स जीती, बट फर्स्ट वर्ल्ड वार थी तो इसमें बहुत सी डिस्ट्रक्शन हुई थी। मैनी सबको लॉस हुए थे। ब्रिटिश सफर्ड हैवी लॉसेस इन दिस वार एंड इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश डिड ऑल रिकवरी फ्रॉम इंडिया। उन्होंने अपनी सारी इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया से की। रिफॉर्म्स तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करने थे? दे टर्न्ड मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडियंस, वो और हार्श हो गए एंड इम्पोज्ड वेरियस टैक्सेस ऑन इंडियन पीपल। जो आज की डेट में हम इनकम टैक्स पे करते हैं ना, तो ये इनकम टैक्स ब्रिटिश ने तब लगाया था, ठीक है। और ब्रिटिश ने इंडियन पीजेंट्स वर सेंट टू फाइट वार, बट ब्रिटिश ने फिर रेवेन्यू मांगा एंड फोर्स द पीजेंट्स टू पे रेवेन्यू। चाहे उनके पास पैसे थे नहीं थे, बट दे वर फोर्स्ड टू पे रेवेन्यू। ब्रिटिश ने अपनी सारी रिकवरी, जो जो लॉस हुआ था ना उनको, उन्होंने सारा इंडिया से कर लिया। अपने आप सोचो, द वेल्थ ऑफ इंडिया ड्रेन टू ब्रिटेन। तो इंडिया आज की डेट में भी हम कहेंगे डेवलपिंग नेशन एंड ब्रिटेन इज डेवलप्ड नेशन, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी रिकवरी कहाँ से कर ली? इंडिया से, ठीक है। तो इंडियंस को बहुत लॉस हुआ था इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो अभी आज आप इतना ही एक बार रीडिंग कर लेना प्लीज।